इस लेक्चर में हम अपना कोड रिफैक्टर करेंगे और जो भी टोकन प्रीवियसली हमने क्रिएट किया था वो टोकन इनसाइड कुकी हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे इनसाइड यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस इनसाइड रजिस्टर यूजर फंक्शन, यहाँ पे हमने टोकन फंक्शन को कॉल किया था एंड टोकन को रिस्पॉन्स में सेंड किया था। Same thing inside login user also we have called token function और वो टोकन हमने रिस्पॉन्स में सेंड किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन में सेम कोड रिपीट किया है। तो इसके लिए हम एक नया फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड अपना कोड रिफैक्टर करेंगे। क्लोज दिस। तो इनसाइड बैकएंड, इनसाइड दिस यूटिल्स फोल्डर हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल का नेम देंगे jwt token डॉट जेएस। यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नेम होगा सेंड टोकन एंड इनसाइड दिस फंक्शन हम यूजर को पास करेंगे। हम पास करेंगे स्टेटस कोड एंड देन फाइनली हम रेस्पॉन्स को पास करेंगे। ये तीनों पैरामीटर्स हम इस फंक्शन को पास करेंगे एंड दिस एंटायर फंक्शन हम डिफरेंट फाइल्स में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट। अभी इनसाइड दिस फंक्शन जो भी टोकन को कॉल किया था हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हम यूजर को पास करेंगे। फ्रॉम देयर वी विल गेट एक्सेस टू दिस फंक्शन। और एज आई मेंशन्ड, ये मेथड को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी हैव क्रिएटेड कस्टम मेथड। तो इन दिस वे हम इस मेथड को एक्सेस करेंगे और जो भी टोकन यहाँ पे हमें मिलेगा वो एंटायर टोकन हम कुकी में स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट हम कुकी के ऑप्शंस बनाएंगे। यहाँ पे राइट कमेंट लिखेंगे ऑप्शंस फॉर कुकी। बिलो दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे ऑप्शंस। इनसाइड दिस हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्शंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे एक्सपायर। जैसे ही हमारा टोकन जनरेट होगा और कुकी में स्टोर होगा, कितने समय बाद उस कुकी को एक्सपायर करना है तो वो हम इस प्रॉपर्टी में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे न्यू डेट और इसके अंदर हम पास करेंगे करेंट डेट डेट डॉट नाउ प्लस फर्स्ट ओपन कॉन्फिग डॉट env। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नाम देंगे कुकी एक्सपायर और यहाँ पे हम नंबर वैल्यू देंगे 2। सेव दिस फाइल। यहाँ इनसाइड दिस हम उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट कुकी एक्सपायर। कम हियर, कॉपी दिस वेरिएबल, यहाँ पे पेस्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर्स 60 minutes 60 seconds and multiplied by 1000 milliseconds। तो इसका मतलब हम 2 दिन बाद जो भी कुकी में टोकन स्टोर होगा 2 दिन बाद उस कुकी को एक्सपायर करेंगे। 2 दिन बाद अगर यूजर विजिट करता है तो यूजर को दोबारा से लॉगिन करना होगा और तभी यूजर वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकता है। तो इस वजह से कुकी एक्सपायर टाइम 2 दिन बाद हमारा कुकी एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे हम देंगे नंबर वैल्यू सेपरेट बाय कमा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे http ओनली और इसकी वैल्यू असाइन करेंगे ट्रू। इसका मतलब जो भी कुकी हमने स्टोर किया है वो बस सर्वर से एक्सेस होगा, जावास्क्रिप्ट से नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम पास करेंगे http ओनली टू बी ट्रू। देन फाइनली हम रेस्पॉन्स को पास करेंगे। यहाँ पे होगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस और इनसाइड दिस हमारे पास है स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड हमने एज अ पैरामीटर पास किया है
तो यहाँ पे पास करेंगे स्टेटस कोड। देन हम पास करेंगे कुकी मेथड। इनसाइड दिस फर्स्ट हम पास करेंगे कुकी नेम। कुकी नेम देंगे टोकन। ओके, ये इस एग्जैक्ट सेम नेम से हमारा कुकी वैल्यू स्टोर होगा। और इस कुकी में कौन सा डेटा असाइन करना है, जो भी टोकन वैल्यू है वो टोकन वैल्यू इस कुकी में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे पास करेंगे टोकन। एंड फाइनली थर्ड आर्गुमेंट हो गए अपने ऑप्शंस। और इनसाइड दिस ऑप्शंस हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिक्योर एक्सेट्रा। और इनसाइड दिस ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप और भी प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमने पास किया है कब हमारा कुकी एक्सपायर होगा और हमारा कुकी बस सर्वर से एक्सेसिबल होगा। देन फाइनली हमारे पास है जेसन मेथड। तो ये कंप्लीट थिंग यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड इनसाइड दिस हम यहाँ पे पास करेंगे एग्जैक्ट सेम रेस्पॉन्स। यहाँ पे हम पास करेंगे, बट इनसाइड दिस यूजिंग दिस कुकी मेथड हम टोकन को क्रिएट करेंगे और जो भी टोकन वैल्यू है हम इस टोकन में असाइन करेंगे। एंड देन फाइनली हम सारे ऑप्शंस जो भी यहाँ पे क्रिएट किया है वो सारे ऑप्शंस हम कुकी में पास करेंगे। अभी सेव दिस फाइल और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है। नाउ इनसाइड यूजर कंट्रोलर यहाँ पे है रजिस्टर यूजर फंक्शन। और यहाँ से दोबारा से ये सारा कोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनसाइड दिस फंक्शन हमने ऑलरेडी गेट JWT टोकन को कॉल किया है एंड यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को सेंड किया है। तो यहाँ से सारा डेटा रिमूव। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन नेम सेंड टोकन। एज सुन एज वी हिट एंटर फंक्शन इंपोर्ट होगा फ्रॉम JWT token.js। अभी इनसाइड दिस फंक्शन हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है यूजर। तो यहाँ पे हम देंगे यूजर। यूजर वही है जो इस रजिस्टर यूजर में हमने क्रिएट किया है। देन सेकेंड हम पास करेंगे स्टेटस कोड। जब भी सारा डेटा सही है हम स्टेटस कोड पास करेंगे 200, बट यहाँ पे हम रिसोर्स को क्रिएट करेंगे तो इनसाइड दिस हम पास करेंगे 201। देन फाइनली हम इस रेस्पॉन्स को पास करेंगे यूजिंग दिस। यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स को सेंड किया है, तो इनसाइड दिस फंक्शन हमें ऑलरेडी रेस्पॉन्स का एक्सेस है, तो डायरेक्टली इस रेस्पॉन्स को हम एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो सेम थिंग कॉपी, यहाँ इनसाइड लॉगिन यूजर रिमूव दिस, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे सेम थिंग। जो भी यूजर लॉगिन करेगा हम उस यूजर को फाइंड करेंगे। अगर यूजर है तो वो यूजर एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। यहाँ पे स्टेटस कोड होगा 200 एंड देन फाइनली हम रेस्पॉन्स को सेंड करेंगे। अभी सेव ओपन पोस्टमैन। यहाँ इनसाइड दिस रजिस्टर यूजर यहाँ पे हम देंगे khanam6@gmail.com, पासवर्ड 12345। क्लिक ऑन सेंड। तो यहाँ पे सक्सेस इज फॉल्स और यहाँ पे हमें एरर मिला है स्टेटस कोड 500 जेसन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आएंगे इनसाइड दिस JWT टोकन डायरेक्टली जेसन मेथड को पास किया है, यहाँ पे हमें पास करना है डॉट। नाउ सेव दिस, क्लिक ऑन सेंड। यहाँ पे आएगा दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिकॉज इनसाइड दिस रजिस्टर यूजर यहाँ तक सारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इस फंक्शन में हमें एरर मिला था, तो इस वजह से वो यूजर रजिस्टर होगा। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे एरर आएगा दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे khanam7 क्लिक ऑन सेंड, यूजर रजिस्टर होगा। अभी इनसाइड दिस कुकी
हमारा कुकी स्टोर होगा। कुकी का नेम है टोकन और जो भी टोकन हमें मिलेगा वो टोकन वैल्यू इस टोकन में स्टोर होगा। देन हमारा डोमेन है लोकल होस्ट एंड पाथ है स्लैश और ये कब एक्सपायर होगा, हमने 2 दिन का टाइम दिया था, तो 2 दिन बाद हमारा कुकी इस डेट पे और इस टाइम पे एक्सपायर होगा और HTTP ओनली थ्रू और सिक्योर टू बी फॉल्स। अगर आपको प्रोडक्शन में इसे थ्रू करना है देन अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द एडजस्टमेंट। तो इस तरह से जो भी टोकन हम जनरेट करेंगे वो टोकन वैल्यू हम कुकी में स्टोर करेंगे। यहाँ पे आएंगे इनसाइड दिस लॉगिन यूजर, कॉपी दिस ईमेल, यहाँ पे सेलेक्ट बॉडी रॉ, यहाँ पे हम देंगे khanam7@gmail.com, पासवर्ड 12345, क्लिक ऑन सेंड। जैसे ही सेंड करें यहाँ पे भी यूजर लॉगिन होगा एंड इनसाइड दिस कुकी हमारा टोकन अवेलेबल होगा और सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से हम अपना कोड रिफैक्टर करेंगे एंड जो भी टोकन हम क्रिएट करेंगे वो इनसाइड द कुकी हम टोकन को स्टोर करेंगे।